इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 से एसपीआर की तरफ लेकर चलूंगा और ये जो पूरा डिस्टेंस है वो लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर में ट्रैवल कर लूंगा नॉर्मल स्पीड में। अगर आप 100 के स्पीड में ट्रैवल करेंगे तो इस डिस्टेंस को आप और जल्दी कवर कर पाएंगे, बट मैं नॉर्मल स्पीड में चलूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो पूरा डिस्टेंस है पहले मैं आपको मैप में समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेकर इस पर चलता हूँ। वीडियो को मैं शुरू करूँगा, देखिए इस पॉइंट से। यहाँ पे ये सेक्टर 84 है, पैकेज 4 ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे में गुड़गांव में। यहाँ से शुरू करूँगा और वीडियो को एंड करूँगा कि इस जगह पे ये सेक्टर 73 है, यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगा मैं। अब कैसे रूट होगा, क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 36A है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 88 है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा इंटरसेक्शन है और यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। ये देखिए यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है और ये नीचे यहाँ पे सरफेस रोड भी है, यहाँ पे स्टील का ब्रिज है। आपने ये ब्रिज भी देखा होगा और इस वीडियो में भी देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा इस मॉल के पास से जो सेक्टर 84 में है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। इस जगह सेक्टर 84 से जाऊँगा, यहाँ से आगे जाऊँगा। ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, इस इंटरसेक्शन से ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, इससे आप चाहें तो मानेसर की तरफ जा सकते हैं। तो कार को यहाँ से ड्राइव करता हुआ चलूँगा, यहाँ से ड्राइव करके यहाँ से यू टर्न लूँगा। इस इंटरसेक्शन से यू टर्न लेने के बाद ये जो आप ऑरेंज वाला सेक्शन देख रहे हैं ये सरफेस रोड है। मैं सरफेस रोड को नहीं लूँगा, मैं नीचे रैंप में जाऊँगा। यानी कि ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, पीला वाला हिस्सा, यहाँ से मैं नीचे अंडरपास में जाऊँगा। अंडरपास में जाकर ये जो पूरा आप ऊपर सरफेस रोड देख रहे हैं, इसके नीचे से मैं क्रॉस करके यहाँ से आगे जाऊँगा, इस जगह से आगे जाऊँगा। और ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं ये वाला, ये सरफेस रोड है, लेकिन इसके साथ अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे आपको रास्ता, यहाँ पे ब्लैक टॉप दिखेगा। तो यहाँ से मैं रैंप के थ्रू फिर ऊपर आऊँगा अंडरपास से, और यहाँ से जो सीपीआर वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 36A में, यहाँ से मेन द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर इस सेक्शन से मैं क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाऊँगा। तो देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे जो अंडरपास है वहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और ये सीपीआर वाला जो सेक्शन है सरफेस रोड का, उस सरफेस रोड में जाऊँगा। और सरफेस रोड से यहाँ से सीधा जो एलिवेटेड सेक्शन आपको दिख रहा है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का, यहाँ से क्रॉस करके NH48 को यहाँ पे क्रॉस करूँगा और यहाँ से स्ट्रेट आगे जाऊँगा और रैम्प के थ्रू यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा। जैसे मैं रैम्प के थ्रू SPR वाले सेक्शन में यहाँ पे उतरता हूँ तो यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 74A है SPR में या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में, और ये सेक्टर 75A है। यहाँ से जब मैं रैम्प से नीचे उतरूँगा तो नीचे उतर के यहाँ से स्ट्रेट आगे जाऊँगा। आगे जाकर देखिए यहाँ पे सेक्टर 73 आता है, यहाँ पे जाके वीडियो को एंड कर दूंगा। तो ये सारा कुछ जो मैं ट्रैवल करूँगा, नॉर्मल स्पीड में कार चलाऊँगा और लगभग 10 मिनट में ये सारा डिस्टेंस मैं कवर कर लूँगा। और इस डिस्टेंस में जो भी चीज़ें, जो भी डेवलपमेंट है, क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो चुका है, कुछ काम अगर बाकी है तो वो भी आपको हाईलाइट कर दूंगा। आइए वीडियो देखते हैं। इस समय अगर आप देखें तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है और ये एलान का मॉल है, और राइट हैंड साइड में आपको जो फ्लाईओवर दिख रहा है उतरता हुआ, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो इसी फ्लाईओवर से, ट्रम्पेट फ्लाईओवर होते हुए आप इसी फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप सीधा मानेसर पहुँच जाएंगे। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए तो फ्लाईओवर के साथ बैरिकेड लगा हुआ है, और बैरिकेड लगाने की वजह से इसका भी यूसेज, ट्रम्पेट फ्लाईओवर का यूज़ नॉर्मल पब्लिक नहीं कर सकती है। बट यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे से यू टर्न लूँगा और यहाँ पे एक अंडरपास है, वो दिखाता हूँ कि वो फंक्शनल हो गया है या नहीं हुआ। ये जो आप येलो मार्किंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्योंकि रास्ता मर्ज हो रहा है तो ये येलो मार्किंग है। यहाँ तक जो रास्ता है, जो आगे वाला जो आपको ट्रक दिख रहा है, यहाँ तक जितना रास्ता है वो NHI ने बनाया है। इस पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद यहाँ से जितना भी रास्ता है वो सब GMDA के अंडर में आता है, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब मैं यहीं से आगे जाकर यू टर्न लूँगा और यू टर्न लेके इस रोड के दूसरे तरफ जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि अंडरपास कितना फंक्शनल हो गया है। पहले अंडरपास से हम आगे जाके क्रॉस करेंगे और फिर कोशिश करूँगा वापस आते टाइम फिर से अंडरपास लूँगा और आपको दूसरे तरफ वाला अंडरपास भी दिखा दूँ। आगे इस इंटरसेक्शन से मैं यू टर्न लूँगा और यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप सेक्टर 84 की तरफ पहुँच जाएंगे, और यहीं से अगर लेफ्ट लेके और फिर आगे जाकर राइट लेते हैं तो आप सेक्टर 85 के पास पहुँच जाएंगे। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेट लेकर चलूँगा। ये जो आप उबड़ खाबड़ सा रास्ता देख रहे हैं, ये NHI ने बनाया। ये सारा जो टूटा हुआ रास्ता है जिसमें आपको मल्टीपल पैचेस दिख रहे होंगे, ये सारा GMDA ने बनाया है। GMDA का ये रास्ता है। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 84 है, और यहाँ से
अब देखिए ये आपको रोड मार्किंग दिखने लगी यहाँ पे। तो ये जो रोड मार्किंग है ये NHI का निशानी है। यहाँ से नेशनल हाईवे जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे जाके अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप राजीव चौक जा सकते हैं, और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जो आपको मॉल दिख रहा है वो सेक्टर 84 का है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक स्टील का ब्रिज दिख रहा होगा। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ जाना है या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ जाना है तो आप वो स्टील ब्रिज वाले सेक्शन से जाएंगे। यहाँ अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्ट्रीट लाइट्स भी जलती हुई दिखेंगी। देखिए स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, ऊपर कवर लग गया है, नीचे जो रोड की मार्किंग है लेन मार्किंग वो भी हो चुकी है। तो 3 यहाँ पे लेन है अगर आप देखें, और जो सबसे इसका निचला हिस्सा है यानी जो आप ऊपर में रास्ता देख रहे हैं उसके नीचे का जो हिस्सा जिसको अभी मैं क्रॉस करूंगा, जो आपको पूरा डार्क सा लग रहा होगा जिसमें दोनों ही तरफ लाइट्स लगी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस जगह पे सम्प बना हुआ है। तो जितना भी बारिश हो जाए, जितनी भी बारिश हो जाए, यहाँ पे पानी वानी नहीं जमने वाला है क्योंकि सम्प लगा हुआ है और सम्प में सारा पानी जाकर इकट्ठा होता है और वहीं से ऑटोमेटेड तरीके से पानी बाहर निकल जाता है। राइट हैंड साइड में जो आपको कर्व दिख रहा है वो आने के लिए अगर आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हो और आपको मानेसर की तरफ जाना है तो आप राइट हैंड साइड वाले से जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से अगर स्ट्रेट जाएं तो हम क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। सेक्टर 84, 88 और 36A वाला जो इंटरसेक्शन है उसको हमने क्रॉस कर दिया। जिस अंडरपास के थ्रू हम नीचे से गए थे जहाँ पे आपने सरफेस देखा था उसी के ऊपर था वो राउंड अबाउट बड़ा सा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 36A है और एक्सट्रीम एंड में अगर आप देखेंगे तो जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं एकदम एक्सट्रीम एंड में देखिएगा वो सेक्टर 37D है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो आपको खाली सा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होना है फ्लाईओवर के नीचे। ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे ये अब कुछ महीनों में रेडी टू मूव इन के स्टेज में हो जाएंगे। अब इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं, ये वाला जो रास्ता जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसका स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 लेन से ये 4 लेन में डिवाइड हो गया है। देखिए आपको 4 लेन दिखेंगे यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है जिस रैम्प के थ्रू जो रैम्प नीचे उतर रहा है, अगर आप उस फ्लाईओवर से आते हैं और दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो फ्लाईओवर से जब उतरेंगे और स्ट्रेट जाएंगे तो उसका जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो फ्यूचर में सोना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो है या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे वाटिका चौक के पास आकर। देखिए यहाँ पे जो बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, जो रोड डिवाइडर्स दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड में या बैरिकेड्स बोल दीजिए जो वाइट और ब्लैक कलर में है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और राइट हैंड साइड में जो आपको आगे ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। यहाँ से जो सेक्टर 74 है वो लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास का है। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो विद इन 20-30 सेकेंड्स ही आप जो CPR वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का यानी कि सेंट्रल पेरिफेरल रोड, इसको क्रॉस करके आप SPR वाले साइड में चले जाएंगे यानी सदर्न पेरिफेरल रोड पे चले जाएंगे। सामने आप देख रहे हैं कि माया जाल बिछा हुआ है बिल्कुल हाई टेंशन टावर्स का और ऊपर से वायर्स का। तो ये पहले टावर्स और वायर्स जो है राइट हैंड साइड में थे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर का 100 लिखा है उसमें। और यहाँ इस पॉइंट पे आके जो राइट हैंड साइड वाला जो डिवाइडिंग रोड था वो खत्म हो जाता है और इस साइड में राइट साइड और जिस जगह से आप चल रहे हैं वो दोनों आपस में ट्रैफिक मर्ज हो जाता है यहाँ पे। तो जब भी आप ड्राइव करें यहाँ पे, क्योंकि पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी मेन कैरिजवे से वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही होगी और आप चल रहे होंगे 40, तो ये दोनों यहाँ पे मर्ज होगा। तो यहाँ पे इस जगह पे केयरफुली आप रहिएगा क्योंकि मर्जिंग होना है। यहाँ पे अभी डायरेक्शन बोर्ड्स लगेंगे, ये डायरेक्शन बोर्ड्स लगाए गए थे बट इसको हटा दिया गया। अब नए वाले डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पे लगेंगे विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ही चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स NH48 को क्रॉस कर देंगे। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट लेकर आप जब NH48 से मर्ज होंगे, वो रास्ता भी ब्लैक टॉप हो गया है। पहले वो सर्विस लेन में मर्ज होता था, वो NH48 में मर्ज होता है। राजीव चौक की तरफ आप जा सकते हैं, हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्लोवर लीफ फ्लाईओवर को मैं NH48 के ऊपर से क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर में बोर्ड लिखा है, आगे से लेफ्ट लेंगे तो जयपुर की तरफ जा सकते हैं, यानी आगे से लेफ्ट लेके आपको यू टर्न जैसा लेना पड़ेगा। फरीदाबाद यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं। ये जो आपको मूर्ख दिख रहे हैं सामने जो गाड़ी चला के आ रहे हैं अपोजिट गलत डायरेक्शन में, ऐसे ही बेवकूफ़ों की वजह से ये जब भी क्लोवर लीफ फ्लाईओवर खुलता है, ये जो बेवकूफ़ होते हैं जो रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हैं, इनके वजह से ट्रैफिक पुलिस जो है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उनको बंद कर देना पड़ता है इस फ्लाईओवर को। क्यों? क्योंकि उनके वजह से जो उल्टे साइड में या रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हैं शॉर्टकट मारने के चक्कर में, अपने 10 रुपए के 5 रुपए के पेट्रोल बचाने के चक्कर में, ऐसे बेवकूफ़ों के वजह से ही क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बार बार खुलने के बाद भी बंद हो जाता है। जहां आपको ऐसे लोग दिखे उनका फोटो खींचिए और ट्विटर में डाल दीजिए, देखिए एक और बेवकूफ़ आपको सामने दिख जाएंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है। जबकि राइट हैंड साइड में देखें तो वहां पे भी रास्ता फंक्शनल है, वहां पे देखिए ट्रैफिक का मूवमेंट है राइट हैंड साइड में, लेकिन नहीं, लोग तो मानने को तैयार नहीं है। 10 रुपये का पेट्रोल बच रहा है तो उनको बचा लेना है वो। मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दीजिए और प्लीज़ उनसे चालान कटवा दीजिए जो रॉन्ग साइड से जाते हैं सबका। अब फिलहाल यहाँ पे क्लोवरलीफ फ्लाईओवर को हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो कार है उसका जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का है। जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक हो गया, लॉरी हो गया या ट्रेलर्स हो गए, उनका 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 75A है। यहीं से जो वाटिका चौक है वो 7 किलोमीटर है यहाँ से, और यहीं से अगर आप सोना की तरफ जाना चाहते हैं तो 24 किलोमीटर है, और फरीदाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ से फरीदाबाद 42 किलोमीटर है। लेकिन ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है किलोमीटर्स में ये कम पड़ेंगे, 2-3 किलोमीटर से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये इस पॉइंट से लेके वहाँ का जो एक लैंडमार्क कोई पॉइंट होगा उसके साथ किलोमीटर्स को के डिस्टेंस को नापा गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी फंक्शनल है। जैसे आगे आप जाते हैं तो आगे एक इंटरसेक्शन आएगा, उस इंटरसेक्शन को क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A से वो 73 आ जाएगा। और यहीं से अगर आप आगे जाते हैं तो ये हम SPR रोड में आ चुके हैं, यानी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या सदर्न पेरिफेरल रोड पे आ चुके हैं। यहीं से आगे जो रेड लाइट आएगा वहां से अगर आप राइट लेंगे तो वापस से आप सेक्टर 82 की तरफ जा सकते हैं, सेक्टर 77 होते हुए। देखिए ये वाला जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे अभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, फ्यूचर में यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आएगा। और द्वारका एक्सप्रेस जो हमने अभी क्रॉस किया वहां से स्ट्रेट वाटिका चौक तक, यहाँ पे भी एलिवेटेड फ्लाईओवर का प्रोविजन होगा। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल में होगा, इसमें लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में कुछ भी आता है तो वो उसमें अप्रूव होने के बाद भी DPR सब जब अप्रूव हो जाता है, जब काम शुरू करने का टाइम आता है तो फिर से DPR वापस से चेंज करके डिजाइनिंग को DPR के लिए डाल दिया जाता है। तो डिले यहाँ पे भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स मानिए, उसमें ये यहाँ के जो फ्लाईओवर्स है SPR रोड में 5 to 8 ईयर्स में ये फंक्शनल होंगे। उससे पहले अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन की 2 साल 3 साल, ये सब कुछ फर्जी है। मानिएगा तभी ये सब चीज़ें जब एक्चुअल में काम शुरू हो, और जब काम शुरू होगा तो डेफिनेटली मैं आपको उन काम के बारे में डिटेल में भी रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, जैसे मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे का किया है। तो ये वाला जो है ये पूरा सेक्शन SPR का है। लेफ्ट हैंड साइड में अब सेक्टर 73 आ चुका है यहाँ पे, और यहीं से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो फ्यूचर में आप फरीदाबाद भी जा सकते हैं घाटा होते हुए, और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आगे गोल्फ कोर्स रोड के पास भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आप गोल्फ कोर्स को लेकर MG रोड में लेकर और आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।